क्या हो राशिद भाई, यहाँ अकेले क्या करें आप? ऐसे यार बस अजीब उदासी सी हो रही है। हुई नहीं कभी डिप्रेशन। चले शुक्र है, एटलीस्ट आप कमरे से तो बाहर आए हैं। आपको अपने दिल को इस चुंगल से निकालना होगा। जिंदगी में फिर से आपको खुशियां और रौनक तलाश करनी होगी। पता है, आज मैं सना से मिला। माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊं। उसकी आंखें जो है ना समराबाजी से मिलती हैं और होंठ और गाल जो है बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है ना वो? उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इफ्रा उसका बहुत ख्याल रखती है। ऐसे आपको कभी कभार चले जाना चाहिए वहाँ। आपका दिल बहल जाएगा, जो डिप्रेशन है वो दूर होगी। मैं तो खुद वहाँ जाता हूँ, उससे तो बस सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता हूँ। दिल ही नहीं चाहता कि मैं वापस आऊँ। जाऊंगा यार, जाऊंगा मैं उसको यहाँ पे ले आऊंगा अपने पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सना हमारे पास यहाँ पे होगी। मैं आज ही अम्मी और अब्बा से बात करूँगा कि हमारी शादी की डेट पक्की करें और आप देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इफ्रा भी यहाँ होगी। हम सब मिलकर सना को बहुत प्यार देंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा राशिद भाई, चले लेट्स गो आउट। आ जाए, ड्राइव पे चलते हैं। चले ना? नहीं यार, दिल नहीं छोड़। सना सना से मिलने आया हूँ और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ। गलती हुई मुझसे, बहुत ही बुरा किया मैंने। मैं अपनी बीवी को वो मकाम ही नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। एक ऐसा सरमाया जो मुझसे छिन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस आप लोग, चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आपके एहसास नदामत का हमें क्या फायदा? मेरी मासूम बहन आपके गलत रवैये को सहती रही। आपकी बेरुखी के जख्म थे उनकी रूह पर। कितनी दुखी थी वो। ये जब आप शर्मिंदा, इसका हम क्या करें? इफ्रा, नदामत में डूबे हुए शख्स को शर्मिंदा नहीं करते बेटी, उसकी मदद करते हैं, उसकी शर्मिंदगी को कम करते हैं। नहीं नहीं, आप इसको बोलने दें। अच्छा है, अच्छी तरह बोले। यही करना चाहिए मेरे साथ। जिस दिन से समरा गई है मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये हो जाएगा। इसको चलाने दें ये नश्तर। ये जो मेरा गुनाह है ना, उसको इस नश्तर की जरूरत है। सही कर रही हो बिल्कुल। बल्कि चची जान, अगर आपको भी कुछ कहना है, अगर आपके भी दिल में कुछ है तो आप बस कह डालिए। मैं खामोशी से बर्दाश्त करूंगा, सब कुछ सहूंगा। आप लोग बिल्कुल सही कहेंगे जो कहेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना राशिद, लेकिन मैं सुधरने में बहुत देर कर खुद को। बहुत बहुत मुबारक हो जवाद। ऐसा चांस तो किस्मत वालों को ही मिलता है। 2 साल की ट्रेनिंग और वापसी पर प्रमोशन। और हाँ,
1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें जर्मनी के लिए निकलना होगा। सर 1 हफ्ते में isn't it too soon? कोई प्रॉब्लम? अरे यार तुम तो बैचलर हो, तुम्हें तो जाने के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। वैसे भी वापसी के बाद तुम्हारे सीवी में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि ऑफिस के 2 लड़के इस ट्रिप के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें डलवा रहे हैं, मगर तुम्हारा नाम तो ऊपर से अप्रूव हुआ ना। एंड यू आर वेरी लकी। सर आई नो आई एम रियली लकी, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने के लिए। अरे यार कुछ मत सोचो, बस हामी भर दो। जस्ट टेक इट, लेट्स हैव टी। मेरी जान, मेरा बच्चा। क्या हो गया? बाबा, बाबा, आपका बाबा। काफी दिनों बाद देखा नहीं, इसलिए शायद रो रही है। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ख्याल रखा इसका। शुक्रिया की क्या बात है, मेरी बहन की बेटी है, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मगर मैं देखो इफरा, तुम अब इसको मुझसे दूर मत करना। पहले ही बहुत इंतजार किया मैंने। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो मैं कैसे रहूंगा अब इसके बगैर? बहुत सब्र कर लिया, बस मेरी जान, बस बस बस। तुम्हारे पास वो जवाब भी है, मेरे पास इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तुम मुझे इसका सामान ला दो। हाँ? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। अभी हम जाएंगे, हम खिलौने खरीदेंगे, हम कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे। क्या कह रहे हो तुम? 1 हफ्ते में? नामुमकिन है ये। फिर उसे साथ भी तो नहीं ले जा सकते अभी। क्या फायदा इन सब चीजों को करने का? 2 साल तक नई नवरी दुल्हन को घर बिठा के रखोगे? अब और क्या करूँगी? अरे भाई तुम जाओ, तसल्ली और इत्मीनान से जर्मनी जाओ, अपना मुस्तकबिल देखो, समझे? तब 2 साल के लिए इफ्रा को लटका के रखो। इफ्रा के लिए मैंने और तुम्हारे अब्बा ने कुछ और सोच लिए, बस। क्या सोचा आप लोगों ने उसके लिए? देखो जवाद, मैं जो तुमसे बात करने लगी हूँ ना, उसे बहुत इत्मीनान और तसल्ली से सुनना और समझना। देखो बेटा, पहले सूरत हाल और थी, आज वो नहीं है। पहले जो तुमने कहा हमने फौरन कर दिया, लेकिन आज जो सूरत हाल है ना, उसमें तुम्हें अपनी चाहत की कुर्बानी देनी होगी। चाहत की कुर्बानी? क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? नरगिस, साफ साफ बात करो उससे। देखो जवाद बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम ये शादी ब्याह के झमेलों में पड़ो। अभी तुम अपने मुस्तकबिल को देखो। रही बात इफ्रा की, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उसके लिए हमने बहुत बेहतरीन सोच रखा है। हम चाहते हैं कि इफ्रा की शादी राशिद से कर दें। ये आप सुन, क्या कह रही है? आराम से। और मैंने कोई अनहोनी बात नहीं कर दी बेटा। देखो, वैसे भी तुम्हारी इफ्रा से सिर्फ मंगनी हुई है ना, और मेरा बेटा, मंगनी की इस्लाम में कोई शरई अहमियत नहीं है, इस बात को समझो। मेरे दिल में जो इफ्रा के लिए अहमियत है ना, वो मेरे लिए काफी है।
अब्बा आप सुन नहीं रहे उनकी बातें, वो क्या कह रही, कुछ बोले तो सही। तुम्हारे अब्बा सब जानते हैं, लेकिन जब बात मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बड़े भाई का घर बस जाए फिर से? तुम्हारी मासूम भतीजी सना को माँ की ममता मिल जाए? हाँ, तुम्हें उस मासूम पर जरा तरस नहीं आता, जरा ख्याल नहीं आता अपने भाई का भी? हाँ तो अम्मी करें, आप करें उनकी शादी, जरूर करें, लेकिन सारी दुनिया में सिर्फ इफ्रा ही नहीं। मेरी जान, राशिद का घर सिर्फ इफ्रा बसा सकती है, और सना को माँ सिर्फ इफ्रा की सूरत में मिल सकती है। अगर बेटा तुम खुद गर्ज बनकर ना सोचो तो। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज अब्बा आप भी कुछ कहें। अब्बा तुम्हारी अम्मा सही कह रही है, अगर तुम मान जाओ। नहीं अब्बा, वो सही नहीं कह रही, ये नामुमकिन है। यूं इस तरह आए और हमारी सना को हमसे ले गए। अब्बू कोई ऐसा करता है क्या? हमारी नहीं, वो उसकी सना है, बाप है उसका बेटा। तो वो क्या हमारा उस पर कोई हक नहीं है? हक है बेटा, हमारा हक है, लेकिन हक की तरतीब में बहुत पीछे हैं हम, वो बहुत आगे है। बैठो बैठो। मैं जानती हूँ ना वो बहुत रोएगी, वो नहीं रह सकेगी मेरे बगैर। आप प्लीज साहब उससे बात करें, उसे वापस ले आए। इफ्रा बेटा संभालो खुद को, फिर कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें उस घर जाना है ना। कुछ दिन? मैं जानती हूँ ना कि वो चंद लम्हे भी नहीं रह सकेगी मेरे बगैर। आप तो जानती है, प्लीज आप बोले उन्हें वापस लेके आए सना को। पागल हो गई है भांजी की मोहब्बत में। तो क्यों ना हो, खाला है लेकिन माँ बन के पाला है उसने। सना की पैदाइश के बाद इसी की गोद में डाला था ना सबसे पहले उसने। मैं करता हूँ भाईजान से बात, उनसे कहता हूँ कि ये सना को वापस करें और ये जवाद और इफ्रा की शादी करें जल्दी से, नहीं तो ये रो रो के हलकान हो जाएगी ये तो। ठीक कह रहे हैं आप करें मुख्तार भाईजान से बात। सना को क्यों ले आए हो तुम? क्यों ना लाता, बेटी है मेरी। भाई ये बहुत छोटी है, ये इफ्रा के बगैर नहीं रह सकती। जब इसको इफ्रा के साथ रहना नहीं तो फिर इसकी आदतें क्यों खराब करूं मैं? क्यों छोड़ो इसको वहां पे? भाई आप ठीक नहीं कर रहे। ठीक ही तो करना चाहता हूँ, इसलिए तो लाया हूं इसको। लो फिर एक नई मुश्किल। अरे ये इस मासूम बच्ची को कैसे संभालेगा? दिमाग खराब हो गया इसका। मुझे तो इफ्रा की फिक्र हो रही है, बहुत अटैच्ड है इससे, कैसे रहेगी उसके बगैर? अरे बेटा हल है तुम्हारे पास, अगर तुम चाहो तो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अगर तुम हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करो तो इफ्रा को बच्ची को माँ की मोहब्बत और उसकी तवज्जो मिल जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? अम्मी प्लीज मुझसे वो बात मत करें जो नहीं हो सकती, नामुमकिन है ये मेरे लिए। कुछ नामुमकिन नहीं होता बेटा, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर चाहे तो इंसान वो कुछ कर जाता है कि इंसान की सोच तक दंग रह जाती है। इफ्रा और राशिद की शादी नामुमकिन नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम हमारे साथ ताउन तो करके देखो बेटा। एक मिनट, फयाज का फोन है। हाँ फयाज कहो।
है